और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में। एक और नवाचार, जयपुर विकास प्राधिकरण का एक और नवाचार। जेडीसी आनंदी के निर्देश पर जेडीए का एक और नवाचार। 90 के बाद फिर से अब नहीं करना होगा आवेदन। लेआउट प्लान स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं करना होगा। 90A के आवेदन से ही लेआउट प्लान हो सकेगा स्वीकृत। इसके लिए जेडीए ने 90A के पोर्टल में बदलाव किया है। नगरीय विकास विभाग के इस 90A के पोर्टल में बदलाव किया गया है। 90A की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीधे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रकरण में लेआउट स्वीकृत करने की सीधे शुरुआत होगी। पहले की तरह लेआउट प्लान के लिए अलग से नहीं करना होगा आवेदन। 90A के बाद स्वतः ही लेआउट प्लान की स्वीकृति प्रक्रिया शुरू होगी। 90A के आवेदन के साथ लगाए जाएंगे दस्तावेजों से प्रक्रिया शुरू होगी। गौरतलब है कि 90A के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ भूमि पर प्रस्तावित लेआउट प्लान भी सबमिट करना होता है। अब तक 90A के बाद लेआउट प्लान के लिए अलग से आवेदन करना होता था। एसोसिएटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, सूचना मिल रही है कि जो पहले आवेदन करना होता था उसे लेकर के कुछ बदलाव नवाचार किए जा रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे? जी बिल्कुल। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के तहत कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए भू रूपांतरण किया जाता है। उसके बाद ही लेआउट प्लान स्वीकृत होकर जेडीए की ओर से उस भूमि पर अगर वो टाउनशिप का मामला है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है, तो लेआउट प्लान स्वीकृत करके जो संबंधित भूखंड आवंटी होते हैं उनको पट्टे जारी किए जाते हैं। और अगर एकल पट्टे का मामला है तो बाकायदा पट्टा जारी किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक ही है। लेकिन अब तक जेडीए में ये अनामली चल रही थी कि 90A के लिए आवेदन करना जब किया जाता था तो 90A होने के बाद, क्योंकि एक पोर्टल है यूटीएच का सभी यूआईटी के लिए और सभी प्राधिकरणों के लिए, उसी के माध्यम से इस ऑनलाइन आवेदन होता है। और उसके बाद जब 90A हो जाता है तो 90A होने के बाद मतलब उसका कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अनुज्ञा जारी हो जाती है। उसके बाद लेआउट प्लान स्वीकृत करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था। और अलग से आवेदन में भी वही दस्तावेज लगाए जाते थे जो कि 90A के आवेदन में लगाए जाते हैं। तो इस अनामोली को खत्म किया गया है। जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से बाकायदा परमिशन ली गई, क्योंकि ये पोर्टल जो है नगरीय विकास विभाग का है। इस पोर्टल में बदलाव किया गया है। अब जब किसी प्रकरण में जब 90A हो जाएगी, जब गैर कृषि उपयोग की अनुज्ञा जारी हो जाएगी, तो स्वतः ही वो प्रकरण लेआउट प्लान के लिए ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए आवेदन को अलग से, लेआउट प्लान के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। जो 90A के समय जो दस्तावेज आवेदक की ओर से दिए गए हैं, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर लेआउट प्लान स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और लेआउट प्लान ऑनलाइन ही स्वीकृत होके, और जो BPCLP जो भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान समिति है, वहां चले जाएगा। वहां के अप्रूवल के बाद ये सारा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो एक तरह से ये आवेदकों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब तक जब 90A जारी हो जाती थी तो उसके बाद जो आवेदक है वो दोबारा उन्हीं कागजातों के साथ दोबारा आवेदन करता था। फिर वो सारा काम तो एक तरह से इसमें जो प्रकरण है वो पहले से अधिक गति से और पहले से कम समय में निस्तारित हो सकेंगे। इससे जो निवेशक हैं और जो अन्य आवेदक हैं, जो खातेदार है, उनको बड़ी राहत मिलेगी कि एक बार वन टाइम आवेदन से उनको सीधे उस प्लॉट का जो एंड जो प्रोसेस है, जो लास्ट प्रोसेस है, चाहे अगर वो प्लॉटेड डेवलपमेंट है तो लेआउट प्लान स्वीकृत होकर नक्शा जारी होना और उसके अनुसार जो संबंधित आवंटियों को पट्टे जारी करना, या अगर वो एकल पट्टे का मामला है तो पट्टा जारी, जो आखिरी जो प्रक्रिया वो सारी प्रक्रिया ए से लेकर A to Z जो प्रक्रिया है वो सारी एक आवेदन से हो जाएगी। तो वाकई लोगों को बड़ी राहत इस मामले में दी गई। इसके अलावा इसमें बड़ा ये भी बदलाव किया गया है कि जो सो मोटो 90A के प्रकरण होते हैं, मतलब ऐसे मामले जिसमें कृषि भूमि पर कॉलोनी बस चुकी है, जेडीए की बिना अनुमति कॉलोनी बस चुकी है, वहां बसावट हो चुकी है, तो ऐसे प्रकरणों में सो मोटो 90A के प्रावधान है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है। तो उन सो मोटो प्रकरणों को भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे बड़ी राहत ये मिलेगी उस कॉलोनी के वासियों को, लोगों को, कि जो कॉलोनी की नियमन की जो प्रक्रिया है उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी। किस जोन में ऐसे कितने प्रकरण लंबित है और किस प्रकरण, कौन सा प्रकरण किस अधिकारी या कार्मिक के पास लंबित है, संबंधित अधिकारी या कर्मचारी ने उस प्रकरण की नोटशीट पे क्या वाकई तर्कसंगत और सही टिप्पणी की है या नहीं। तो इन सब चीजों का जो है जेडीए की जो उच्च अधिकारी हैं, जेडीए आयुक्त और जेडीए सचिव, ये इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेंगे। कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।